हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जांपल हियर। व्हाट इज द एग्जांपल? इफ u is equal to x raised to y, then dou u by dou x is equal to। अब यहाँ पर आपको देखना है कि u आपको फंक्शन गिवन है x और y का, यानी कि इट इज टू वेरिएबल फंक्शन, एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड हियर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x फंक्शन हो गया और y कांस्टेंट हो गया। ओके, सो हियर वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ फंक्शन रेज टू कांस्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन। व्हाट इज दैट? अगर x रेज टू n है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, दिस इज फंक्शन रेज टू कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द डेरिवेटिव? n into x रेज टू n minus 1. Okay, so see here how we can solve the example. Okay, this is the derivative of x raised to n into x raised to n minus 1. Using this result here, u is given to us x raised to y. So this is function raised to constant. And if I differentiate this u with respect to x, I can write here y into x raised to y minus 1. Okay, so according to this B is your answer. Let's solve the next example here. If u is equals to, now see what is given to you. U is equal to x raised to y, and you have to find here now u with respect to y. Now हम लोग यहाँ पे u को with respect to y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि y आपका फंक्शन हो गया और x कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं हम? कांस्टेंट रेज टू फंक्शन का, एंड अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x log a. So using this result here, we can find the derivative of given function. फंक्शन इज गिवन टू यू, u इज इक्वल टू x रेज टू y। अब हमें डिफरेंशिएट करना है u को विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी कि ये फंक्शन हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट, तो दिस इज डेरिवेटिव, आई कैन राइट हियर x रेज टू y एंड देन log x. So according to this, a is your answer. Okay, I hope you are understanding. Now, this is your third example. U is equal to x cube plus y cube. Then, dou 2u upon dou x dou y is equal to, यानी कि हमें ये जो गिवन फंक्शन है इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार x से और एक बार y से। That is the meaning. This is called mixed derivative of u with respect to x y. अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे dou 2u upon dou x dou y means what? Dou by dou x of dou u by dou y, यानी कि जो आपका गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। इसे आपको पहले y से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे अगर हम इसे y से डिफरेंशिएट करेंगे, जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ओके, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर u दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक वेरिएबल से तो दूसरा वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं u को विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करूँ तो x आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? सिर्फ 3y²। ओके, अब यहाँ पर इसे मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा करेंगे तो हमें जो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल है dou 2u upon dou x dou y ये मिलेगा। पर अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो x प्रेजेंट है ही नहीं, और ये पूरी की पूरी टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फंक्शन इज गिवन टू यू, यहाँ पर देखिए u इज इक्वल टू a टू द पावर y अपॉन x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
और हमें यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। अब हमेशा की तरह जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। सो फंक्शन इज e टू द पावर y अपॉन x। अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज सेम होता है, यानी कि जब मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करूंगी तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेम होगा। पर ये जो पावर में टर्म है इसे भी मुझे अब विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैं यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, अब विथ रिस्पेक्ट टू x तो y कांस्टेंट हो गया, यानी कि y बाहर। अब 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं x रेज टू -1 और x रेज टू n का रिजल्ट अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू x रेज टू -2। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, -y अपॉन x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x। आई होप कि आपको समझ में आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, B। ओके, अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब डिनोमिनेटर में टर्म होती है और उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें लेना है तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो और देन डिफरेंशिएट, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, और मैंने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया तो y को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर रख दिया। ओके, और सिर्फ हमने यहाँ पे 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन दिया। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर। f of xy इज इक्वल टू साइन xy प्लस x स्क्वायर लॉग y। फिर से हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू yx और xy। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये प्रॉपर्टी है, f of xy इज इक्वल टू f of yx। दिस इज अ प्रॉपर्टी, यानी कि आप पहले x से करें या पहले y से करें डिफरेंशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डेरिवेटिव सेम होगा। ओके, तो गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पर हम लिखते हैं पहले f इज गिवन टू यू साइन xy प्लस x स्क्वायर लॉग y। अब डबल डेरिवेटिव निकलना है एफ वाई एक्स, यानी कि डबल डेरिवेटिव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी ये फंक्शन को हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। ओके, इनटू अब ये जो एक्स वाई है इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अभी यहाँ पर log y कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेने विथ रिस्पेक्ट टू x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, अभी हमें डिफरेंशिएट करना है इसे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसे एज इट इज लिखो। सॉरी, कांस्टेंट नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करना है ना, तो x कांस्टेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर ये दोनों टर्म y की है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं पहले ये y को कांस्टेंट ट्रीट करती हूँ, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स वाई और फिर से इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अभी हमें यहाँ पर cos को कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी कि cos x y और डिफरेंशिएशन ऑफ y, दिस टर्म इज 1 प्लस अब यहाँ पे 2x कांस्टेंट है और log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज 1 अपॉन y। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो एट दिस पॉइंट निकालनी है, यानी कि एट 0,π/2। इसका मतलब क्या है, x 0 है और y π/2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो आपकी ये जो टर्म है साइन 0 ये कंप्लीटली 0 हो जाएगी और इसकी वजह से आपकी फर्स्ट टर्म कंप्लीटली 0 हो गई, प्लस cos 0 है ना, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में है, x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो टोटल टर्म 0 होगी, तो cos 0 होता है 1 प्लस और यहाँ पर भी x मल्टीप्लीकेशन में अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, D1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
अभी यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ एक्स रेस टू वाई प्लस वाई रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू बी इज इक्वल टू 0 देन डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर हम लोग एक्स और वाई के टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो हम लोगों को वहां पे एक फॉर्मूला यूज करना होता है। आई विल शो यू हियर, dy by dx is equals to minus dou f by dou x upon dou f by dou y. This is the result. यानी कि जो आपका गिवन फंक्शन है उसे पहले आपको विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y से। ओके, तो न्यूमरेटर में देखिए आपकी टर्म क्या हो जाएगी। अब जब हम ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x आपका फंक्शन है और y कांस्टेंट है, तो पहली टर्म आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है x रेस टू y यानी फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा y x रेस टू y माइनस 1 प्लस अभी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y रेस टू x log y, ओके, डिवाइडेड बाय, अब जब हम ये विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो अभी जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रेस टू फंक्शन x रेस टू y log x प्लस अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x रेस टू x इंटू y रेस टू x माइनस 1। दिस इज योर डेरिवेटिव dy बाय dx। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये दिस वन, सो दैट इज ऑप्शन। Okay, let's solve the next example here. See, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया वो इसके ऊपर ही था। मैंने अभी बताया आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जहां पर हम लोग x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो उसमें हम dy बाय dx की वैल्यू क्या लिखते थे, मैंने अभी लिखकर बताई आप लोगों को, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस डो एफ बाय डो एक्स अपॉन डो एफ बाय डो वाई, इसका मतलब माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, दीज आर द नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें ये जो है ऑप्शन ए, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। फंक्शन इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्किंग अबाउट दिस वन, है ना, ये आपको पूछ रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, डो टू एफ अपॉन डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू डो टू एफ अपॉन डो वाई डो एक्स, ये प्रॉपर्टी है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, पर अभी जो आपका गिवन फंक्शन है वो u है, तो इसे कैसे लिखेंगे, u एक्स वाई इज इक्वल टू u वाई एक्स, तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस वन। अभी यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है और आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से, राइट, तो यहाँ पे आपको चेन रूल यूज करना होता है। अभी आपका f जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है और x की जो वैल्यू गिवन है वो टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब है और y की जो वैल्यू है वो टी क्यूब प्लस टी रेज टू 9 है। तो अगर यहाँ पे चेन रूल हमें यूज करना है, जब कंपोजिट फंक्शन होता है ना तब चेन रूल यूज करते हैं। देखो f आपका फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई आपका फंक्शन है t का। अब यहाँ पे मुझे f को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंसी है यहाँ पर, तो टोटल डेरिवेटिव होगा इक्वल टू, तो हमें ऐसे जाना होता है, तो यहाँ पे डो एफ अपॉन डो एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस अब यहाँ पे डो एफ अपॉन डो वाई डी वाई बाय डी टी। अब ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है तो हम निकाल सकते हैं ना, डी एफ अपॉन डी टी। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर फंक्शन की डिपेंडेंसी सिंगल वेरिएबल पर है तो नोटेशन डी यूज करना है, और अगर फंक्शन की डिपेंडेंसी मोर देन वन वेरिएबल पर है तो डिफरेंशिएशन के लिए नोटेशन डो यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला डेरिवेटिव हमें निकालना है f विथ रिस्पेक्ट टू x। f हमारे पास है ये, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x
इनटू सेकेंड हमें यहाँ पर फाइंड करना है x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्या होगा देखो 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस अब f विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इनटू y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट दिस 3t स्क्वायर प्लस 9t रेज टू 8। अब हमें यहाँ पर t को रिप्लेस करना है 1 से। ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर x और y भी प्रेजेंट है, तो आपको x को पहले रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ t यूजिंग दिस वैल्यू एंड y को भी रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ t। देन हम यहाँ पे t को रिप्लेस करेंगे 1 से। ओके, तो 2 इंटू t स्क्वायर प्लस t क्यूब इंटू 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि t क्यूब प्लस t रेज टू 9 होल स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर प्लस 9t रेज टू 8। अब यहाँ पे t को 1 पुट करो, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 क्यूब दैट इज 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, t स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1, 3 into 1 it is 3 plus 3 into 1 cube 1, 1 raised to 9 1 square into 3 into 1 plus 9 into 1। अभी इसे सॉल्व करो, 2 into 1 plus 1 2, 3 plus 2 5 plus 3 into 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4 into 9 प्लस 3 12। अभी ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144। अब ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 164। दैट इज योर आंसर। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स, ओके, एंड हाउ टू यूज द चेन रूल। So always write down the dependency and then from that dependency write down the formula. That will be easy for you. Next example हमें यहाँ पे solve करना है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर ये टाइप के अगर आपके पास वैल्यूज है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमें होमोजीनियस फंक्शन यानी कि यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करते आता है कि नहीं ये चेक करना है। तो वह कैसे चेक करेंगे, अगर जो फंक्शन है आपका यहाँ पे गिवन है ना, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पर हम यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यूलर्स थ्योरम क्या होता है, लेट मी शो यू। x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो यू बाय डो वाई इज इक्वल्स टू n इंटू यू। अगर u आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है वहां पे। ओके, और u होमोजीनियस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर x को xt पुट कर दो और y को yt पुट कर दो, और अगर आप ये करने के बाद ये फंक्शन को ये फॉर्म में लिख सकते हो वापस से, तो u आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। f ऑफ y को yt और x को xt पुट कर दो, तो यहाँ पे देखो आपका t कैंसिल हो गया, यानी कि t की कोई भी टर्म नहीं बची, जो आपको गिवन फंक्शन है वो वापस से मिल गया। और अब मैं यहाँ पर t की टर्म को एडजस्ट कर सकती हूँ लाइक दिस, है ना। अब ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं, राइट, तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, जो t की पावर होती है वो 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 0, यानी कि ये जो n होता है ये डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन होता है। अगर n यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0। सो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है सी। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ पे भी हमें यही सेम रिजल्ट यूज करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन आपको गिवन है u, वो होमोजीनियस फंक्शन है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि वो होमोजीनियस कैसे है।
यहाँ पर हम x को xt पुट करते हैं और y को yt पुट करते हैं, तो u क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 xt yt, यानी कि यहाँ पर ये t स्क्वायर, ये t स्क्वायर और ये t इंटू टी स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि ये जो है ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। देखो फिर से हम इसे रिक्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दिस इज u इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई 2, तो n की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2u। सो योर ऑप्शन इज बी हियर। आई होप आपको समझ में आया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये भी यहाँ पर सेम है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर u होमोजीनियस नहीं है। देखिए u क्यों होमोजीनियस नहीं है, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है ना। तो यहाँ पर अगर हम x को xt पुट करें और y को yt पुट कर दे तो u इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन yt। तो यहाँ पे 1t कैंसिल हो गया, बचा क्या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टी अपॉन y, यानी कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये जो t है इससे मैं log के बाहर नहीं लिख सकती, दैट विल बी रॉन्ग, है ना। तो इसीलिए u आपका होमोजीनियस नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसे ये रिक्वायर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती। व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्म, u इज इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो आपका गिवन फंक्शन होता है वो आपको वापस से मिलना चाहिए और t की टर्म आउटसाइड होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, t को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसे हम ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप एक चेंज कर सकते हो, जो आपका गिवन फंक्शन है ना u, ये log को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा e टू द पावर u, log कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर x को xt और y को yt पुट करो तो ये होगा x स्क्वायर टी स्क्वायर और yt। अब यहाँ पर 1t कैंसिल हो गया, यानी कि बचा t x स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पर देखो ये और ये फंक्शन सेम है, यानी कि अब ये डेफिनेशन के हिसाब से तो यहाँ पे होमोजीनियस कौन हो गया e टू द पावर u, e टू द पावर u यानी कि फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस हो गया, दैट इज e टू द पावर u। और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 1। तो इसका फॉर्मूला होता है जब f ऑफ u होमोजीनियस होता है ना तो आपको यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई करना होता है। तो इसके हिसाब से n आपका 1 है, f ऑफ u आपका e टू द पावर u है और f डैश ऑफ u यानी कि जो आपका f ऑफ u है इसका डिफरेंशिएशन तो वो क्या है e टू द पावर u, राइट। e टू द पावर u एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 1, तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर है C। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर देखो वही सेम है, x इंटू डो यू डो जेड बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो जेड बाय डो वाई, यानी कि यहाँ पर भी हम होमोजेनियस फंक्शन के डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फंक्शन आपका गिवन है उस पर से पहले चेक करो कौन होमोजेनियस है, u या f ऑफ u, है ना, वो नेसेसरी है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y को xt और yt पुट करेंगे, राइट। साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो x स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर टी स्क्वायर, देन xt प्लस yt, राइट। अब ऊपर से जो कॉमन निकलेगा वो है टी स्क्वायर, पर वो रूट के अंदर है तो रूट के बाहर होगा t, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन निकलेगा t, तो बचा क्या x प्लस y, है ना। तो t क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपको वापस मिल रहा है, इज इट राइट, है ना। दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन, आपको वापस मिल गया। और यहाँ पर फिर हम बाहर t की पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन होमोजीनियस हो गया, डेफिनेटली u होमोजीनियस हो गया और उसकी डिग्री क्या है 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर u होमोजीनियस है तो n इंटू यू,
तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू को हम 0 पुट कर दे तो आपका आंसर क्या हो गया? 0. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल्स हियर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अभी यहाँ पर सेम हमें करना है, फिर से सेम एक्सप्रेशन है तो चेक करना है होमोजीनियस कौन है, u या f ऑफ u. तो यहाँ पे हम लिखेंगे u रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई. अभी x को xt रिप्लेस करो, y को yt रिप्लेस करो, फिर से x को xt रिप्लेस करो और y को yt रिप्लेस करो. ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? रूट t है ना. बचा क्या? रूट x माइनस रूट y. और नीचे भी क्या कॉमन निकलेगा? रूट t. डिनोमिनेटर में बचा क्या? रूट x प्लस रूट y. अब यहाँ पे रूट t क्या हो गया? कैंसिल. तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं बचा है, मतलब यहाँ पर हम फिर से t की जो पावर है वो एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है. तो होमोजीनियस कौन हो गया? u. और उसकी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे? 0. तो फॉर्मूले के हिसाब से जब u होमोजीनियस होता है तो हम लिखते हैं n इंटू u. और अगर डिग्री 0 है यानी कि n अगर 0 है तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया 0. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जांपल हियर. अभी ये भी सेम एग्जांपल है. अब तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन देखा था. ये जो है ये सेकंड ऑर्डर रिलेशन है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डो टू यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो टू यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस 2y स्क्वायर डो टू यू अपॉन डो वाई स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर फिर से हमें जो फंक्शन गिवन है ना, इसे चेक करना है होमोजीनियस कौन है, u या f ऑफ u. अगर u होमोजीनियस होता है तो अलग फॉर्मूला होता है, f ऑफ u होमोजीनियस होता है तो अलग फॉर्मूला होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो यहाँ पे आपका u जो गिवन है दैट इज कॉस इनवर्स. वहां पे अभी मैं x और y को रिप्लेस करती हूँ xt और yt से, प्लस जस्ट अ मिनट, इट इज tan इनवर्स yt अपॉन xt. अब यहाँ पर tt कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि आपका ओरिजिनल फंक्शन आपको यहाँ पर वापस मिल रहा है आफ्टर पुटिंग x xt एंड y yt, है ना. तो यहाँ पे मैं t की टर्म को एडजस्ट कर सकती हूँ. अब ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, डेफिनेशन के हिसाब से कौन होमोजीनियस हो गया? ये होमोजीनियस हो गया और उसकी डिग्री क्या है यहाँ पर? 0. अब जब सेकेंड ऑर्डर रिलेशन होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू यू. अब फिर से अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो आपका ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो 0 होगा. ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सॉल्व करना है ये. अब इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को. हमें 1 मार्क के लिए सॉल्व करना है, राइट. तो ये जो है ना, इनके डिफरेंशिएशंस फाइंड करो. अगर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई. अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं तो ये -1 होगा और यहाँ पे +1 होगा. तो -1 प्लस 1 क्या हो रहा है? 0. विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूं तो ये +1 है और यहाँ पे -1 है. तो फिर से +1 और -1 0. और यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू z तो ये -1 है और ये +1 है. तो फिर से -1 + 1 0, एडिशन 0 हो रही है. तो इसका आंसर यहाँ पे 0 है. ये एक छोटी सी ट्रिक है. एक्चुअली ये एग्जाम्पल को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, पर आपको समझने के लिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये विद इन 1 मिनट में सॉल्व करना है. ओके, अब यहाँ पर भी सेम है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऑलवेज सेम होते हैं, तो उसकी पावर पर कॉन्सेंट्रेट करो. और यहाँ पर भी अगर आप x और y के साथ डिफरेंशिएट करोगे और z के साथ और एडिशन लोगे तो वो एडिशन यहाँ पे 0 होगी. तो इसीलिए इसका आंसर भी यहाँ पे 0 है. जैसा पहला एग्जांपल सॉल्व किया इसके पहले का सेम वैसे ही. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें. थैंक यू.